गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में हमने जो शिक्षा नीतियां थी उनके बारे में चर्चा की थी। आज नया चैप्टर है शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य, लक्ष्य एवं कार्य। शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं और शिक्षा के क्या कार्य हैं, इन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं हम शिक्षा का अर्थ क्या है। लिख देता हूं मैं इसको। चैप्टर 5 है चैप्टर का नाम है शिक्षा का अर्थ। उद्देश्य एवं कार्य। सबसे पहले हम शिक्षा के अर्थ की बात करते हैं। शिक्षा के क्या क्या अर्थ हैं। शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ भारतीय संदर्भ, भारतीय संदर्भ में है ये। शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्षा शब्द संस्कृत की शिच धातु से बना है। शिच का अर्थ होता है शिच का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। सीखना और सिखाना अर्थात शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हुआ अर्थात शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हुआ सीखने सिखाने की क्रिया। सीखने सिखाने की क्रिया। ये था भारतीय संदर्भ में शिक्षा का अर्थ है सीखना और सिखाना।
अब पाश्चात्य संदर्भ में शिक्षा के शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं। पाश्चात्य संदर्भ में शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा की शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन, EDU, CATI, एजुकेशन नामक शब्द का रूपांतर है। नामक शब्द का रूपांतर है। शिक्षाविदों की मान्यता है कि शिक्षाविदों मान्यता है कि एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा की निम्नलिखित 3 शब्दों से हुई है। निम्नलिखित 3 शब्दों से हुई है। पहला है एजुकेटम, दूसरा है एडुशियर, तीसरा है एडुकेयर। तो एजुकेटम शब्द का अर्थ है प्रशिक्षण देना या शिक्षित करना। प्रशिक्षण देना या शिक्षित करना। या शिक्षित करना। एडुशियर का अर्थ है विकसित करना या निकालना। विकसित करना या निकालना। तो एडुकेयर का अर्थ है आगे बढ़ना। तो ये शिक्षा के शाब्दिक अर्थ है भारतीय संदर्भ में और पाश्चात्य संदर्भ में।
अब शिक्षा के संकुचित अर्थ की बात करेंगे। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है? यहाँ तक लिख लीजिए इसको। शिक्षा का संकुचित संकुचित अर्थ में शिक्षा क्या है? फिगर बनाता हूँ, उससे समझिए आप शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा का संकुचित अर्थ जिसमें होता है शिक्षार्थी, शिक्षक, शिक्षालय, पाठ्यक्रम। शिक्षा के संकुचित अर्थ में क्या है? शिक्षार्थी है, शिक्षक है, शिक्षालय है और पाठ्यक्रम। शिक्षा का व्यापक अर्थ तो शिक्षा का संकुचित अर्थ था। अब बात करते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? शिक्षा का व्यापक अर्थ व्यापक अर्थ में हम शिक्षा की बात करें, इसके प्रमुख बिंदु हैं। व्यापक अर्थ में शिक्षा का कार्य, व्यापक अर्थ में शिक्षा का कार्य जीवन पर्यंत चलता रहता है। चलता रहता है अर्थात व्यक्ति जन्म से लेकर अंत तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। अर्थात व्यक्ति जन्म से लेकर अंत तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। कुछ न कुछ सीखता रहता है।
शिक्षा के व्यापक अर्थ में दूसरा है, व्यापक अर्थ में शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत, व्यापक अर्थ में शिक्षा के क्षेत्र के शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत संपूर्ण विश्व का समावेश रहता है, संपूर्ण विश्व का समावेश रहता है। नेक्स्ट है, व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा का केंद्र, व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा का केंद्र स्वयं बालक ही होता है, स्वयं बालक ही होता है। नेक्स्ट इसी का है, शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का बालक की व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है। यह शिक्षा का व्यापक अर्थ। वैसे पूर्व में था शिक्षा का संकुचित अर्थ, जिसमें शिक्षालय, पाठ्यक्रम, शिक्षक, शिक्षार्थी थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ क्या है। शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ की चर्चा करेंगे। शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ में सबसे पहले हम बात करते हैं, शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, शिक्षा एक प्रगतिशील परिवर्तन।
शिक्षा एक प्रगतिशील परिवर्तन है। नेक्स्ट है शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा एक द्विमुखी शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में बहुत बार आया हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा? तो इसका आंसर भी मैं लिख देता हूँ। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, आगे लिख लीजिए इसके, ये एडम का है। एडम ने ये चीज कही है। एडम, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, ये एडम का वक्तव्य है। और इसको हम समझते हैं किस तरीके से शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा में एडम्स ने द्विमुखी की बात की है। तो शिक्षा की जो प्रोसेस है वो दो रूप में ही है। शिक्षक और छात्र, शिक्षक छात्र, ये शैक्षिक प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रक्रिया क्या है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है कि एडम के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? तो ये द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है एडम्स के अनुसार। शिक्षक और छात्र हैं इसमें। नेक्स्ट है शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा? ये जॉन ड्यूवी का है। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, जॉन ड्यूवी। इसको समझते हैं शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया कैसे है, या शिक्षा के ग्रुप कौन कौन से हैं? शिक्षा के थ्री गोल्सों की बात करें, इसमें शिक्षक है, शिक्षार्थी है, पाठ्यक्रम या सामाजिक वातावरण।
पाठ्यक्रम या सामाजिक वातावरण। शिक्षा की जो प्रोसेस है उसमें तीन चीजें हैं, शिक्षक है, छात्र है, पाठ्यक्रम या सामाजिक वातावरण। ये शैक्षिक प्रक्रिया है यूवी के अनुसार। तो शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ जिसमें हम बात कर रहे हैं, शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, शिक्षा ढंग चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। नेक्स्ट है शिक्षा बहुमुखी प्रक्रिया। अगला पॉइंट है इसका। शिक्षा बहुमुखी प्रक्रिया है। बहुमुखी से अर्थ ये है कि शिक्षा का हर क्षेत्र में कार्य है, शिक्षा का हर क्षेत्र में कार्य करने की प्रक्रिया है, इसलिए शिक्षा बहुमुखी प्रक्रिया है। नेक्स्ट अगला इसमें और पॉइंट लिख लीजिए। शिक्षा सामाजिक विकास की एक प्रक्रिया है। शिक्षा सामाजिक विकास की एक प्रक्रिया है। शिक्षा सामाजिक विकास की प्रक्रिया है। एक और लिख लीजिए। शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। गत्यात्मक का क्या है? डायनामिक प्रोसेस। शिक्षा एक गत्यात्मक शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। तो ये है शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिक्षा का वास्तविक अर्थ। इसको जान लीजिए, फिर शिक्षा के कार्यों की बात करेंगे। शिक्षा का वास्तविक अर्थ। शिक्षा का वास्तविक अर्थ। शिक्षा वह गतिशील एवं सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा वह गतिशील एवं सामाजिक प्रक्रिया है। जो मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास करने में सहायता देती है।
सर्वांगीण विकास करने में सहायता देती है। उसे विभिन्न प्रकार की उसे विभिन्न प्रकार की उसे विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से उसे विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से सामंजस्य करने में योग देती है। ये शिक्षा का वास्तविक अर्थ है। नेक्स्ट इसमें और भी लिख सकती हो। शिक्षा संपूर्ण राष्ट्र विश्व समाज तथा मानवता का हित रखने में सहायक है। रखने में सहायक है। शिक्षा क्या करती है? शिक्षा संपूर्ण राष्ट्र विश्व समाज मानवता का हित रखने में सहायक है। ये शिक्षा का वास्तविक अर्थ है। नेक्स्ट शिक्षा का जो अर्थ है, व्यापक अर्थ में शिक्षा थी। शिक्षा के वास्तविक अर्थ की हमने बात की, शिक्षा के संकुचित अर्थ की हमने बात की। इसके बाद में हम बात करेंगे शिक्षा के क्या क्या कार्य हैं। शिक्षा के बहुत सारे कार्य हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करें, सामाजिक भावना का विकास करना है, सामाजिक सुधार एवं उन्नति करनी है, आत्मनिर्भर बनाना है, जनजाति शक्तियों का विकास करना है, संतुलित व्यक्तित्व का विकास करना है। ये सारे के सारे क्या हैं? शिक्षा के कार्यों में आते हैं। यहाँ तक लिख लीजिए इसको।